हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंधियानी लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैं सारे फंडामेंटल राइट्स कवर कर रही हूँ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू गाइस, आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट रिलीजन्स। जो अलग अलग रिलीजन्स है हमारी कंट्री में, ठीक है, इंडिया में जो अलग अलग रिलीजन्स है उनके टुवर्ड्स एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड डेवलप करना और उनके लिए भी वही रिस्पेक्ट कर देना जो हम अपने रिलीजन को देते हैं, राइट? यही सेक्युलरिज्म का मतलब है। मतलब किसी एक रिलीजन के टुवर्ड्स बायस्ड ना रहना, सारे रिलीजन जो एग्जिस्ट करते हैं कंट्री में उन सबकी इक्वली रिस्पेक्ट करना। जो वर्ड सेक्युलर है वो हमारे एक तरीके से प्रीएम्बल में कैसे आया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये आया। अब मैं आपको बता दूं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बिकॉज उसने बहुत सारे चेंजेस और मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट केस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें 9 जजेस की बेंच ने ये हेल्ड किया कि जो सेक्युलरिज्म है वो एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ये बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई वो ये थी कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को कभी भी मिक्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। स्टेट के साथ हम रिलीजन को ले जाकर मिक्स नहीं कर सकते हैं। अब सेक्युलरिज्म का उल्टा क्या होगा? थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट वो स्टेट्स होते हैं जहां जिनका एक पर्टिकुलर रिलीजन होता है, जैसे कि कोई इस्लामिक स्टेट, कोई इस्लामिक कंट्री, उनका एक पर्टिकुलर रिलीजन है इस्लाम, राइट? तो उनको हम कहेंगे थियोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है और स्टेट भी उसी रिलीजन को प्रोपगेट करता है। सेक्युलरिज्म जो है वो उस कंट्री में फॉलो होता है जहां पर सारे रिलीजन्स इक्वल है। स्टेट कोई एक रिलीजन प्रमोट नहीं कर रहा है, सभी को इक्वल वैल्यू दे रहा है। तो इंडिया में किस तरीके का सेक्युलरिज्म प्रिवेल करता है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। मतलब जो स्टेट है ना तो वो एंटी रिलीजियस है, ऐसा भी नहीं कि वो सारे रिलीजन से नफरत करता है, ना तो वो प्रो रिलीजियस है, मतलब किसी एक रिलीजन को भी फॉलो नहीं करता है, राइट? स्टेट जो है वो सबकी तरफ न्यूट्रल है, सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है। इसीलिए इंडिया में पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म प्रिवेल करता है। चैनल पर नए आए प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, शेयर करिएगा वीडियोस को, ऐसे वीडियोस और भी आने वाले हैं चैनल पर। किसी भी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया हुआ है आर्टिकल 25 से लेके 28 में। आर्टिकल 25 क्या कहता है? गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल पर्सन्स इन इंडिया। यही जो है वो मेन आर्टिकल है जो हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है इंडिया में। बट इस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। क्या है वो रेस्ट्रिक्शंस? पब्लिक ऑर्डर। हमारा ऐसा नहीं कि कोई ऐसी प्रैक्टिस हो कि पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट जा रही है। किसी भी रिलीजन में ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, मोरालिटी को डिस्टर्ब करे, हेल्थ को हार्म करे दूसरों की, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शंस है। और अदर प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट 3 में और भी प्रोविजंस दिए हैं उनके भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस इस पे लगेंगे। और ये जो आर्टिकल है, ये जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है, उसको छू भी नहीं सकता है ये आर्टिकल, ठीक है। और स्टेट को आप रोक नहीं सकते हो लॉ बनाने से रिलेटेड टू रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल। ओके, यहां पे समझने की वाली बात है, देखो ध्यान से सुनो। आप स्टेट को रोक नहीं सकते हैं कोई लॉ बनाने से अगर वो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या किसी सेक्युलर एक्टिविटी से रिलेटेड है जो कि आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस से जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, इन सारे स्फीयर्स से कनेक्ट होती है जाके। तो आप स्टेट को ये बोलकर नहीं रोक सकते कि देखो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस से कनेक्टेड है इसलिए आप इनके रिगार्डिंग लॉ नहीं बना सकते हैं। नहीं, स्टेट लॉ बना सकता है इन एक्टिविटीज को लेकर, ठीक है, भले ही वो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस से कनेक्टेड है, बट फिर भी स्टेट इन चीजों को लेकर लॉ बना सकता है। सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको लेकर भी स्टेट लॉ बना सकता है। स्टेट जो है वो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकता है, राइट, जिसमें हिंदूज के सारे सेक्शंस जा सकते हैं, सारे क्लासेस भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो अगर आप हिंदू रिलीजन के हो तो आप ये नहीं बोल सकते हो स्टेट को कि जो आपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ओपन किया है हिंदूज के लिए उसमें सारी क्लासेस को आप अलाउ नहीं कर सकते हो, सिर्फ कुछ क्लासेस को ही अलाउ करिए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो, राइट, ये स्टेट ने ही फॉर्म किया है। रिलीजन का मीनिंग क्या होता है? रिलीजन का बेसिक सा मतलब यही होता है पर्सनल फेथ एंड बिलीफ। आर्टिकल 25 के क्लॉज 1 में हमें 2 तरीके की फ्रीडम्स मिलती हैं। कौन सी है वो फ्रीडम्स?
पहली है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। ये पूरी तरीके से हमारी इनर फ्रीडम रहती है। जिस भी तरीके से हम अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, जिस भी तरीके से हम कनेक्ट करते हैं गॉड से अपने रिलीजन के थ्रू, वो ये फ्रीडम हमें देती है। इस मैटर में कोई भी बोल नहीं सकता है। बेसिकली जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस रहती है, इस मैटर में कोई भी नहीं बोल सकता है। जब फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस जो हमारी इनर फ्रीडम है, जब वो एक्सप्रेस फॉर्म लेती है, ठीक है, एक तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं गॉड से, लेकिन वो कनेक्शन को हम दिखाएंगे कैसे? पूजा करके, कुछ वर्शिप करके, कुछ एक्टिविटीज करके, राइट? तो जो इनर फ्रीडम थी उसने एक एक्सप्रेस्ड फॉर्म ले ली जिसको हम देख सकते हैं। इसको हम कहेंगे टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन। ठीक है, ये हमारी दूसरी फ्रीडम है। पहली हमारी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फिर दूसरी फ्रीडम है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। प्रोफेस का बेसिक सा मतलब होता है जब आप अपने फेथ को ओपनली डिक्लेयर करो कि आप हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हो, ठीक है, तो ये आप अपने एक तरीके से फेथ को ओपनली डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसको कहेंगे प्रोफेस करना। प्रोपगेट का मतलब क्या है? टू स्प्रेड एंड पब्लिसाइज वंस रिलीजियस व्यू, राइट? जब आप एक तरीके से हिंदू रिलीजन के बारे में बातें करें, उसको स्प्रेड करें, तो हम कहेंगे आप प्रोपगेट कर रहे हैं इस रिलीजन को। आप किसी को जबरदस्ती अपने रिलीजन में नहीं ला सकते हैं, ठीक है? जबरदस्ती किसी से रिलीजन फॉलो नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है आर्टिकल 25 में। ये गारंटी नहीं करता कि राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वन्स ओन रिलीजन। ये राइट आपके पास नहीं है। हाँ, अगर वो पर्सन अपनी इच्छा से आपके रिलीजन को फॉलो करना चाह रहा है, उसमें आना चाह रहा है, दैट्स अनदर थिंग, वो दूसरी चीज हो जाती है, वो उसकी मर्जी है, वहां उसका कंसेंट है। लेकिन जबरदस्ती आप किसी को अपने रिलीजन में शामिल नहीं कर सकते हैं। बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, राइट? इसको हम पॉपुलरली बोलते हैं नेशनल एंथम केस। अब बेसिकली दो बच्चे थे, ठीक है, एक स्कूल में, जो कि नेशनल एंथम नहीं गाते थे। वो बेसिकली जब प्रेयर होती थी स्कूल की, तो वो लोग खड़े रहते थे जब नेशनल एंथम होता था। वो नेशनल एंथम गाते नहीं थे, बट खड़े रहते थे। जो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, उसने उन दो बच्चों को एक्सपेल कर दिया कि ये लोग गाते नहीं है नेशनल एंथम, इस वजह से। ये जो बच्चे थे, ये शायद किसी और रिलीजन को बिलोंग करते थे और इनका मानना था कि यहाँ पे हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पर हेल्ड किया गया कि आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हो कि वो नेशनल एंथम गाए। हाँ, उसको रिस्पेक्ट करनी होगी। जब मूवी हॉल में बजता है तो आपको खड़े रहना चाहिए, बट आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो कि तुम भी गाओ। खड़े रहना इज शोइंग रिस्पेक्ट, वो तो करना ही करना है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो किसी के साथ कि वो गाए। जबरदस्ती किसी को ये नहीं बोला जा सकता है। एन आदित्य वर्सेस ट्रेवेंकोर देवसोम बोर्ड। अब इस केस में ये हेल्ड किया गया कि अब भले ही कोई ब्राह्मण नहीं है, ठीक है, नॉन ब्राह्मण को भी आप एक टेंपल में रख सकते हो एज अ पुजारी, अगर वो प्रॉपरली ट्रेन्ड है। मतलब उसे सही से रिचुअल्स पता है, सब कुछ पता है, किस मैनर में सारी चीजें होती हैं, तो उसको भी एक पुजारी के रूप में रखा जा सकता है, भले ही वो पंडित नहीं है, भले ही वो ब्राह्मण नहीं है। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें पूछा गया था, जो इशू था वो ये था कि जो तलाक बिद्दत होता है या ट्रिपल तलाक होता है, क्या वो मुस्लिम्स के लिए एक मैटर ऑफ फेथ में आता है? 3:2 की मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क जजमेंट पास किया और कहा कि तलाक बिद्दत या ट्रिपल तलाक इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। चर्च ऑफ गॉड वर्सेस KKR मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन। इस केस में ये हेल्ड हुआ, ये किसी भी रिलीजन में नहीं दिया हुआ है कि आप तेज तेज से ड्रम बजाकर, प्रेयर करके और बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन करके अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करें, दूसरों का पीस बर्बाद करें। आप शांति से भी अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि नॉइस से एक तरीके से आपका भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। आर्टिकल 21 याद है? तो कहीं भी अगर रात को बहुत तेजी से पूजा पाठ हो रहा है तो ऑब्वियसली आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं और उनको मना करवा सकते हैं कि आप ऐसा मत करो, राइट? क्योंकि यहां पर आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है। तो ये चीज भी इस आर्टिकल में कवर होती है, क्योंकि याद करो स्टार्टिंग में क्या कहा था, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। स्लीप आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, तो वो डिस्टर्ब हो रही है तो उसका ये रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है उस पर। आनंद मार्ग केस हम डिस्कस करेंगे। जो आनंद मार्गीज एक तरीके से प्रोसेशन निकालते हैं, उसमें वो तांडव डांस करते हैं प्रोसेशन में और पब्लिक प्लेसेस पर लीथल वेपन्स भी कैरी करते हैं, लाइक ह्यूमन स्कल, और ये इनके रिलीजन की कोई इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, एंड दस इन पर आर्टिकल 25 और 26 का रेस्ट्रिक्शन सही है, लीगल है। जो भी आपकी एक तरीके से रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, उनका जो एजेंस है, सिर्फ उन्हीं तक वो चीज आर्टिकल 25 एक्सटेंड करता है, ठीक है? अगर आपकी जो प्रैक्टिस है रिलीजन की वो एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कहीं लिख लो उसको,
ठीक है। अगर वो आपके रिलीजन की इसेंशियल लीगल प्रैक्टिस नहीं है, वो आपके रिलीजन के इजन्स को दर्शाती नहीं है, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। कुछ लोग रिलीजन के नाम पे सोशल इवल्स आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट, तो ये चीज अलाउड नहीं है। रिलीजन के नाम पे सोशल इवल्स को आप एक तरीके से प्रोपोगेट नहीं कर सकते हो सोसाइटी में। यू कैन फॉलो योर रिलीजन, आपकी जो एसेंशियल लीगल प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करिए, बट सोशल इवल्स को जन्म देने वाली एक्टिविटीज नहीं चल पाएंगी, उन पर डेफिनेटली स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस वारासू बापामाली। अब इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि जो बाइगेमी है वो इलीगल है, वो प्रोहिबिटेड है, तो ये चीज सही है, ठीक है। हिंदू रिलीजन ऐसे कहीं भी नहीं कहता कि आपको बाइगेमी को फॉलो करना है, वो पॉलीगेमी को प्रमोट करता ही नहीं है, राइट, इसीलिए ये चीज इलीगल मानी गई, क्योंकि ये हिंदू रिलीजन की कोई इसेंशियल लीगल प्रैक्टिस नहीं है कि बाइगेमी सबको करनी है, सबको दो दो शादियां करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो सिक्स होते हैं वो किरपान कैरी कर सकते हैं, राइट, ये उनकी एक रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है, दे कैन कैरी किरपान, बट एक किरपान ही रहनी चाहिए उनके पास। अगर उनको एक से ज्यादा किरपान रखनी है तो उसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहां तक अगर आप आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, अपने सजेशंस भी हम तक पहुंचाइएगा कमेंट के थ्रू। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 पर भी वही रेस्ट्रिक्शंस है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ के, और ये हमें क्या क्या देता है कि हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फॉर चैरिटेबल पर्पसेस या किसी भी पर्पस के लिए, राइट। और उस इंस्टीट्यूशन के जो अफेयर्स है वो हम मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए हम प्रॉपर्टी अक्वायर भी कर सकते हैं, ओन भी कर सकते हैं, मूवेबल या इमूवेबल भी हो सकती है, और उस प्रॉपर्टी को हमें कैसे मैनेज करना है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ये चार चीजें हमें कहता है आर्टिकल 26। जो वर्ड रिलीजियस डिनोमिनेशन है ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल्स का बेसिकली एक कलेक्शन, ठीक है, इंडिविजुअल्स का एक कलेक्शन जो कि किसी रिलीजन या किसी सेक्ट या किसी बॉडी को फॉलो करता है, और उनका माइट भी एक कॉमन फेथ भी हो। बीरा किशोर देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा, AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट। अब जो राजा थे पुरी के, उनसे एक तरीके से जो जगन्नाथ टेम्पल का मैनेजमेंट था और सुपरिंटेंडेंस था वो श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट ने ले लिया उनसे, और इसका जो मैनेजमेंट और एक तरीके से सुपरिंटेंडेंस था इस एक्ट ने एक कमेटी को दे दिया, और वो कमेटी इस एक्ट के अंडर में ही कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एक्ट है ये पूरी तरीके से वैलिड और किसी भी रिलीजन को एक तरीके से अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने सिर्फ एक मैनेजमेंट और सुपरिंटेंडेंस जो है टेम्पल का वो एक जने से लेके दूसरे जने के हाथ में दे दिया है, इससे रिलीजन किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं हो रहा है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फॉर प्रमोटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देखो, गवर्नमेंट जब भी किसी रिलीजन के लिए कुछ करती है, किसी रिलीजियस डोमिनेशन के लिए कुछ करती है, डिनोमिनेशन के लिए कुछ करती है, तो उस पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाता है, एक सेक्युलर स्टेट बनाता है। अगर गवर्नमेंट आपसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कुछ करने के लिए पैसा चार्ज करेगी तो उसका मतलब ये है कि जो इंडिया है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, राइट। वो एक थियोक्रेटिक कंट्री हो गया, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में ही कुछ कर रहा है, सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट कुछ भी, जब भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, जब भी कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए कुछ करेगी तो उस पर आपसे टैक्स नहीं लेगी, राइट, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो एक सेक्युलर कंट्री है। एक पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पब्लिक फंड से पैसा नहीं उठाया जा सकता है, ठीक है। और पब्लिक फंड कैसे बनता है भाई? जो टैक्स दोगे वही तो पैसा जाएगा ना पब्लिक फंड में, तो उससे गवर्नमेंट नहीं ले सकती है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के मेंटेनेंस के लिए। रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली फी और टैक्स के बीच में डिफरेंस बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो देखो, टैक्स होता है वो कंपलसरी एग्जैक्शन होता है मनी का, ठीक है, बाय पब्लिक अथॉरिटी। आप कुछ खरीदते हो किसी शॉप से, मान लो चिप्स खरीद रहे हो, उसमें जो टैक्स कटेगा वो एक पब्लिक अथॉरिटी ने आपसे लिया है और वो कंपलसरी है आपको देना, राइट। टैक्स देने के लिए एज सच कोई पर्टिकुलर बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। जो टैक्स दोगे गवर्नमेंट को वो उससे वो कुछ बनवा देगी, मान लो कोई ब्रिज बनवा दी तो ब्रिज सभी लोग यूज करेंगे, राइट। वो जिसने चिप्स खरीदी थी, जिसने नहीं खरीदी थी, वो भी ब्रिज पर चलेगा, तो कॉमन बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आपने चिप्स खरीदी, उसे टैक्स दिया और वो उससे ब्रिज बनी, तो जिसने नहीं भी खरीदी वो भी ब्रिज पर वॉक कर सकता है। सभी के लिए वो कॉमन बेनिफिट्स मिलेंगे टैक्स के, आपको कोई पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। फी क्या है? फी एक बेसिकली पेमेंट है जो हम किसी स्पेशल सर्विस के लिए देते हैं, ठीक है, वो होती है फी।
फाइनली आर्टिकल 28 पर आ चुके हैं। कोई भी डाउट हो इंस्टा आईडी लॉ पीप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आकर बात कर लीजिएगा वहां पर। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ में टीओ लीगल गाइड पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपॉर्चुनिटीज भी वहां शेयर करती हूं मैं, तो उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आर्टिकल 28 प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 क्या प्रोहिबिट करता है? आर्टिकल 28 ये कहता है जो भी कोई स्टेट कॉलेज है, ठीक है, या स्टेट स्कूल है, जो भी एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जिसको स्टेट रन करता है, जो स्टेट के अंडर में आता है, जो स्टेट के कंट्रोल में है, उस पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर आप कोई पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। वहां पे जाके आप पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो हमारी कंट्री है वो एक सेक्युलर कंट्री है, राइट? वो एक रिलीजन को फॉलो नहीं करती है, सारे रिलीजन को फॉलो करती है, सबको इक्वल मानती है, ठीक है। इसीलिए जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टेट के अंडर में आते हैं, स्टेट ओन करता है, वहां पर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन अभी हमने रीड किया, ये उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई नहीं होगा जिनका एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट के हाथ में है, बट उनको एस्टैब्लिश किया गया किसी एंडोमेंट या ट्रस्ट के द्वारा। और वो एंडोमेंट या जो ट्रस्ट है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर रिलीजन के इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और वो एजुकेशन इम्पार्ट की जाएगी स्टूडेंट्स में, राइट? भले ही एडमिनिस्टर उनको स्टेट करता है, लेकिन वो स्टैब्लिश तो किसी एंडोमेंट और ट्रस्ट नहीं की है ना, वहां पर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के इंस्ट्रक्शंस वो दे सकता है, राइट? ये चीजें याद रखना। किसी भी स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हो और वहां पर कोई पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं या कोई पर्टिकुलर रिलीजन की वर्कशॉप चलाई जा रही है, तो जरूरी नहीं आप उसमें पार्टिसिपेट करो, आप वहां से हट सकते हो, राइट? आपका कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आप वहीं पर बैठो और उसमें पार्टिसिपेट करो। अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में एक PIL फाइल की गई, ठीक है, जहां पे पिटिशनर ने ये कहा कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी NCFSC है, जो कि विच वाज पब्लिश्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसी ने NCFC को बेसिकली एस्टैब्लिश किया है। तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट कर रहा है। NCFSC क्या करता है, कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करता है? फॉर वैल्यू डेवलपमेंट रिलेटेड टू बेसिक ह्यूमन वैल्यू, सोशल जस्टिस, नॉन वायलेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, कंपैशन एटसेट्रा। तो इसमें किस तरीके से वो वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को? किसी तरीके से वायलेट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की तो यहाँ बात नहीं हो रही है, या तो नॉर्मल एक तरीके से ह्यूमन वैल्यू, सोशल जस्टिस, नॉन वायलेंस की बात हो रही है, यहाँ किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं हो रही। तो किस हिसाब से वायलेट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को? यही कोर्ट ने भी कहा कि आर्टिकल 28 नहीं वायलेट हो रहा है और कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।